Hello guys, welcome back to Geek Side, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on quantitative aptitude और हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट। होप आपको पहला वीडियो इससे रिलेटेड पसंद आया होगा। हमने उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसआई एंड सीआई को डिस्कस किया। कैसे सीआई और एसआई को जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे एसआई की फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी बन जाती है डिवाइड बाई 100 और कैसे पी इंटू वन प्लस आर रेज्ड पावर टी कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला बन जाती है। और इनको हमें अवॉइड करना है, हमें लॉजिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर हमने एसआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अमाउंट। हमें रेट दी हुई है ए पार्ट में 20%। मैंने आपको बताया था इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो ये बन जाएगा 1/5। 20% का मतलब ही है 1/5। अगर किसी को कैलकुलेट करना होगा वो ऐसे कर सकता है, 2 1 जा 2 5 जा, लेकिन जिसको याद होगा वो जितना उतना तेज कर सकता है। इस 1/5 का मतलब क्या है, दैट मीन्स कोई चीज हमारे पास 5 थी, यानी कि हमारे पास 5 रुपीज थे, ये बढ़ के बन गया 6। ये बढ़ के बन गया 6। दैट मीन्स जो नया अमाउंट होगा वो बन जाएगा 6/5। फिर मैंने आपको बताया था कि याद कैसे रखना है, n प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। क्या ये ऐसे रट्टा याद रखना है कि इसके पीछे कोई लॉजिक है? आइए दिखाता हूँ लॉजिक क्या है इसके पीछे। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई चीज पूरी की पूरी होती है तो परसेंटेज में हम बोलते हैं हमारे पास 100% है, और फ्रैक्शन में बोलते हैं हम हमारे पास एक है। यानी कि मेरे पास एक केक है, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बॉल है। एक बॉल का मतलब पूरी की पूरी बॉल 100%। एक केक का मतलब पूरा का पूरा केक मतलब 100%। तो अगर मेरे पास कोई चीज है 1, यानी कि कंप्लीट कोई चीज है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कितना ऐड करना है इसको, 20%। 20% में फ्रैक्शन में क्या लिखता हूँ, 1/5, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने फ्रैक्शन में लिखा 1। अगर मैं 100% लिखता फिर मैं इसको 20% ऐड करता, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन में लिखा 100 मीनस 1, 20% मीनस 1/5। जब मैं इसको 1/5 ऐड करूंगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 1 5 प्लस 1। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, जिसको नहीं आता होगा, तो ये बन जाएगा 6/5। अब अगर आपको और चेक करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं 1000 लूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा इसका 20%। इसको ऐड कीजिए 20% ऑफ 1000। 20% ऑफ 1000 कितना होता है, 20% ऑफ 1000 होता है 200। तो ये बन जाएगा 1000 प्लस 200, ये हो गया 1200। अब अगर आपको चेक करना होगा, आपको इस 1000 और 1200 को कंपेयर करना है, तो 1200 क्या होगा, 1200 विल बी इक्वल टू 6/5 ऑफ 1000। 6/5 ऑफ 1000। 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0। 6 मल्टीप्लाइड बाई 200 आएगा 1200। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक, कैसे कोई चीज जब 1/5 उसको इंक्रीज किया जाता है वो कैसे 6/5 बन जाती है। दैट मीन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। ये मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट किया। तो आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। रेट है 20%, टाइम पीरियड है 3 इयर्स, प्रिंसिपल है 1000। अब हमें देखना है अमाउंट क्या होगा 3 साल के बाद। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली पी को क्या मल्टीप्लाई करना है, 20% का मतलब है 5। दैट मीन्स अमाउंट हो जाएगा 6/5, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो 6/5 कितने सालों के बाद, 3 सालों के बाद, क्योंकि पहले साल के बाद अमाउंट ये बन जाएगा। तो ये इसको 6/5 मल्टीप्लाई इसलिए किया जाएगा। फिर दूसरे साल के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा, इसको 6/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल अमाउंट का 6/5 जितना भी हमारे पास होगा 6/5 उसका। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ पी पे इंटरेस्ट लगता है। तो ये क्या बन गया, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्यूब डिवाइड बाई 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब है 125। 125। तो अगर मुझे जल्दी जल्दी करना होगा, मुझे पता होगा 1000 ये कैसे हो जाएगा, 25 4 जा 100, 25 0 जा 0, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5 8 जा 40। फिर 6 क्यूब मतलब 216 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आएगा 8 6 जा 48, 8 1 8 प्लस 4 12, 16 प्लस 1 हो गया 17, 1728।
अमाउंट कितना निकला 1728। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना होगा माइनस करेंगे प्रिंसिपल, ये आ जाएगा 728 कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे डी क्वेश्चन, रेट क्या दी हुई है 16.66%। अगर आप ये फार्मूला में पुट करोगे P इंटू 1 प्लस आर रेज पावर टी, तो आप देखो कम्प्लेक्स कितना बनेगा। आर का मतलब क्या है 1/6, 16.66 का परसेंट का मतलब ही है 1/6 फ्रैक्शन में। दैट मीन्स हमें 1296 का क्या निकालना है, तो जब 1/6 है इसका मतलब ये क्या मतलब है, ये कितना अमाउंट बन जाएगा 7/6, क्योंकि n प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। ये मैंने अभी समझा कि इसका मतलब क्या है, कैसे 1296 को देखना है कि ये अमाउंट कितना बन जाएगा कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7/6, 7/6 एंड 7/6, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब इसी तरह यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताया गया है क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल हम ये पार्ट लेंगे, हमारे पास P है 1800, रेट है 3% और T है 2 इयर्स। या तो हमें पहले करना होगा, पहले अमाउंट निकालना होगा, फिर उसको माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तब जाके आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये थोड़ा बहुत लेंथी बन जाता है तो ज़्यादा टाइम खाता है। तो पहले मैं बेसिक वाला दिखाता हूँ कि मैंने क्या बताया था कैसे निकालना है। 1800 का 3% कितना निकलेगा, 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1800, 2 0 0 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 हो गया 54। तो 2 सेकंड में ये आंसर निकलेगा। दैट मीन्स हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा 54। तो अमाउंट कितना बन जाएगा 1800 तो था ही, प्रिंसिपल तो हमेशा रहेगा ही, ऐड कितना हो गया 54। हमें कितने सालों के लिए निकालना है, 2 सालों के लिए। तो ये हो गया A1। अब हमें दूसरे साल के लिए देखना है, अमाउंट तो यही रहेगा 1800 प्लस 54, लेकिन हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे अमाउंट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली देखना है अगले साल का इंटरेस्ट क्या रहेगा। अगले साल का इंटरेस्ट इस पूरे A1 पे निकलेगा, पूरा A1 यहाँ पे कितना है 1854। अब मैं अलग अलग निकालूंगा, अलग अलग क्यों निकालूंगा, देखो 1800 का ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, 1800 का कितना है 54, तो मैं निकालूंगा 1800 का 3% कितना है 54। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही साल वो निकाला। अब बचा 54, 54 का 3% कितना निकलेगा 3/100 मल्टीप्लाइड बाई 54, ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.54, क्योंकि 54 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 0.54। ये आएगा 3 4 12, 3 5 15 प्लस 1 16, तो 1.62। ये आ गया एक्स्ट्रा अमाउंट फिर से। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, टोटल अमाउंट बन गया 1800 प्लस A1 का ये 54 प्लस एक्स्ट्रा आ गया ये वाला 54 प्लस एक्स्ट्रा आ गया 1.62, 1.62। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, ये P है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा आया वो है 54 प्लस 1.6। तो यहाँ पे आपको मैं एक सीक्वेंस बताना चाहता हूँ, जो फिर आप ट्रिक्स की बात करते हो, हमें ट्रिक्स दिखाओ, हमें ये करो, हमें वो करो, वो यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक्स कहाँ से निकलती है। आपको सीक्वेंस एक याद रखनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 54 कितनी बार आ गया, 2 बार, प्लस 1.62 कितनी बार आ गया, 1 बार। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 1800, इस 1800 का हमारी रेट क्या है 3%, 1800 का 3% है क्या 54, इस 54 का 3% है क्या 1.62। अब आप सीक्वेंस देखिए, जो भी यहाँ पे आएगा पहले प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का जो भी रेट होगा, रेट क्या है इस टाइम 3%, फिर इसका जो रेट क्या है 3%, इसका 3%, इसका 3%। सिर्फ 2 सालों के लिए क्या याद रखना है 2 1, क्योंकि ये 2 बार आ गए, ये 1 बार आ गए। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी है, हमें अमाउंट यहाँ पे इस प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये निकालना है, ये वाला पोर्शन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें क्या याद रखना है 2 सालों के लिए, फिलहाल 2 1, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या। अब 3 सालों की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी पार्ट लेते हैं, 6860 P है, रेट है 14.28। 14.28 सुन के आपको डर लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन पता होगा इसका मतलब है 1/7, बात खत्म, अब कोई टेंशन नहीं। T इक्वल टू 3 ईयर्स, T इक्वल टू 3 ईयर्स। अब आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे पहले साल के लिए 1/7 निकालोगे, इसका 1/7 ऑफ 6860 जब निकालोगे 7963 7856 700, तो 980 आपका
कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट क्या बन जाएगा आपका, अमाउंट बन जाएगा 6860 प्लस 980, ये हो गया आपका A1। लेकिन आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैं ये 6860 क्यों इसके साथ रख रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे क्या आता है। आगे बढ़ने के बाद हमें दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 6860, मैं अमाउंट भी लिखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस 980 भी आएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा इस 6860 का 1/7 आएगा, वो कितना, वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 980, प्लस एक्स्ट्रा इसका 1/7 आएगा, वो कितना आएगा 980 का 1/7, 7 7 1 7, 7 4 28, 7 0 0, 140, ये इसका भी 1/7, ये ऑलरेडी ये क्या बन गया, ये बन गया दूसरे साल का अमाउंट A2। कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा पोर्शन है, कंपाउंड इंटरेस्ट फिलहाल इतना वाला है। ये मैंने पूरा क्यों लिखा अभी आपको समझ आएगा। अब तीसरे साल के लिए निकालते हैं, तीसरे साल के लिए निकालते हैं। तीसरे साल के लिए हमारे पास अमाउंट क्या रहेगा, एक तो ये पूरा का पूरा रहेगा, पूरा क्या है 6860 प्लस 980, 980 कितनी बार है, 2 बार, 980 प्लस 140, स्पेस बचाने के लिए, वरना मैं अलग अलग लिखता। ये तो मेरे पास ऑलरेडी है A2। अब इसका एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा आएगा इसका 1/7, वो कितना है 980, प्लस इस 980 का 1/7 वो कितना है 140, इस 980 का 1 बाय वो कितना आएगा 140, प्लस इस 140 ये जो यहाँ पे है इसका भी 1/7, वो कितना आएगा 20। दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितना आया 6860। 980 कितनी बार आ गया, एक तो यहाँ पे 2 बार, फिर यहाँ पे 1 बार, कितनी बार 3 बार, 3 बार 980, प्लस 140 कितनी बार आ गया, 1 बार, 2 बार और यहाँ पे 1 बार, हो गया 3 बार 140, प्लस 20 कितनी बार आ गया, 1 बार। तो ये बन गई हमारी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को अच्छे से समझ लीजिए। हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद हमारे पास 3 आया, फिर से 3 आया, फिर से 1 आया। ये 980 क्या है, ये है 6860 का 1/7। ये 140 क्या है, ये है 980 का 1/7। और ये 20 क्या है, ये है इस 140 का 1/7। दैट मीन्स हमें याद ये रखना है, जब 3 इयर्स के लिए निकालना होगा 3 3 1, 3 3 1, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई इसके साथ, जो P होगा हमारे पास इसका रेट परसेंट, जो भी रेट होगा उसका परसेंटेज, रेट परसेंटेज ऑफ P। फिर जो यहाँ पे अमाउंट आएगा इसका रेट परसेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ पे अमाउंट आएगा उसका रेट परसेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, वो हम आगे करेंगे। अब अगर आप 4 इयर्स के लिए निकालोगे, अभी हमारे पास आया था, मैं ये इसी को कंटिन्यू करता हूँ B को, तो हमारे पास आया था 6860 प्लस 3 टाइम्स 980 प्लस 3 टाइम्स 140 प्लस 20। अब मैं 4 सालों के लिए निकालूंगा, 4 सालों के लिए निकालूंगा, ये तो 3 साल के लिए। अब अगर मुझे आगे और 1 साल के लिए करना होगा तो ऐड क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, इतना पोर्शन तो रहेगा, ऐड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इनका 1/7। 6860 का 1/7 कितना है 980, प्लस इस 980 का 1/7 कितना है 140, लेकिन ये कितनी बार है, ये है 3 बार, प्लस इस 140 का 1/7 कितना है 20, लेकिन ये खुद कितनी बार है 20। अब इस 20 का 1/7, दैट मीन्स 20/7 एक बार आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, अमाउंट कितने साल के लिए, 4 सालों के लिए। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहां से हम फाइंड करेंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट बन गया 6860 प्लस 980 कितनी बार आ गए, 3 बार, यहाँ पे फिर से और 1 बार, तो टोटल आ गया 4 बार, प्लस 140 कितनी बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 3 बार, तो टोटल आ गए 6 बार, प्लस 20 एक बार, यहाँ पे 3 बार, तो टोटल हो गया 4 बार 20, प्लस एक बार हो गया 20/7। अगर आप अब नोटिस करोगे ये है P हमारा प्रिंसिपल, इसका 1/7 क्या है 980, इस 980 का 1/7 क्या है 140,
इस 140 का 1/7 क्या है? 20। इस 20 का 1/7 क्या है? 20/7। तो होप अब आपको 4 ईयर्स के लिए क्या याद रखना है? 4 6 4 1। अब आपको क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में वो या तो 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए पूछे जाते हैं। अब अगर कोई भी इतना बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन डाला होगा तो 4 ईयर्स के लिए पूछा जाएगा। अब इसकी सीक्वेंस भी बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। 2 सालों के लिए पहले आपको याद रखना है 2 1। 2 सालों के लिए कितना याद रखना है आपको? 2 1। फिर क्या करना है? फिर आपको 3 सालों के लिए निकालना है। ये है 2 सालों के लिए। अब अगर आपको 3 सालों के लिए निकालना होगा, आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे 3, क्योंकि 3 सालों के लिए निकालना होगा। फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे। 2 + 1 कितना हो गया? 3। ऐड खत्म हो गया तो अब इसके नीचे 1 आएगा। अब अगर 4 सालों के लिए निकालना होगा तो पहले लिखोगे आप 4, क्योंकि 4 सालों के लिए निकालना है तो प्रिंसिपल कितने सालों के लिए रहेगा ही रहेगा? 4 सालों के लिए तो वो रहेगा ही रहेगा, इसलिए ये 4 आता है। यहाँ पे 3 सालों के लिए रहता है इसलिए 3 आता है। यहाँ पे 2 सालों के लिए रहता है इसलिए 2 आता है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 6। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 4। ऐड खत्म हो गया, अब 1 आएगा लास्ट पे। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट पे एक आइटम अकेला आता है। 5 सालों के लिए अगर इसी तरह निकालना होगा, 5, इन दोनों का ऐड 10, इन दोनों का ऐड 10, इन दोनों का ऐड 5 और 1। तो इतना ज़्यादा हमें करना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो एग्जामिनेशन में होगा, जो सिलेबस में होगा, वही पढ़ना है। तो अब हमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। 2 सालों के लिए 2 1, 3 सालों के लिए 3 3 1, 4 सालों के लिए 4 6 4 1। जितने क्वेश्चन आप इस पे करोगे इतना ही याद रहेगा। मैंने सीक्वेंस भी बता दी कैसे याद रखना है, अब आपको याद होना चाहिए। और ये कहाँ से आते हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, वो मैंने अभी एग्जाम्पल में दिखाया। अब देख लीजिए कैसे करना है फास्ट क्वेश्चन। हमारे पास P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है। 2 सालों के लिए हमें पहले टाइम पीरियड देखना है। तो 2 सालों के लिए क्या है? 2 × 1, इनको ऐड करना है। 2 के सामने क्या आएगा? P का परसेंटेज। परसेंटेज इस टाइम क्या है? 3%। 3% ऑफ 1800 निकालना है। 2 0 2 0 कैंसिल, 3 18 जा 54। अब क्या निकालना है? इस 54 का 10%। 54 का 10% क्या आएगा? 3% क्या आएगा? 0.54 मल्टीप्लाइड बाई 3, वो हो जाएगा 1.62। 1.62। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 54 हो गया, 2 4 8, 2 5 10 और 1.62। ये हो जाएगा 26901, 109.62 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे इसको करने के लिए 20 सेकंड, फिर भी आप 10 सेकंड से 15 सेकंड बचाते हो। अगर आपको इस तरीके से भी करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे। मुझे नहीं लगता 20 सेकंड लगेंगे, फिर भी मैं 20 सेकंड लेता हूँ। इसी तरह बी पार्ट अगर होगा 6860, 3 सालों के लिए निकालना है। रेट क्या है? रेट है 14.28%, दैट मीन्स 1/7। टाइम पीरियड है 3। जब 3 होगा तो 3 3 1। पहले आएगा 6860 का 1/7, वो कितना होता है? 980। 980 का 1/7 कितना आता है? 140। 140 का 1/7 कितना आता है? 20। तो इनको ऐड कर लीजिए, 300 38 24 39 27 29। फिर ऐड करना है 300 34 12 313 प्लस 4। फिर ऐड करना है 20, दैट मीन्स 0 8 13 3 3380 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अगर आप ऐसे भी कर लोगे 1800, इसका अमाउंट क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा 103 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 103 डिवाइड बाई 100। फिर इसमें से 1800 निकालोगे, देखो कितना मुश्किल होता है, कितना कैलकुलेटिव हो जाता है। तो होप आपको ये ट्रिक्स भी समझ में आ गई, कैसे आपको याद रखना है। सिर्फ 2 1 3 3 1 और 4 6 4 1 आपको याद रखना है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी से रिलेटेड आगे अगले लेक्चर में अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।